HKB न्यूज चैनल की रोहिणी सेक्टर 15 से कवरेज। श्री राम कृष्ण धार्मिक समिति द्वारा रोहिणी सेक्टर 15 में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तरी पश्चिमी जिला के अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश सज्जर, अतुल सिंघल, मंडल अध्यक्ष दीपक धवन, मंडल उपाध्यक्ष ने शिरकत की। समिति द्वारा उपस्थित अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया व विशाल भंडारा वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी पश्चिमी जिला के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी से। गौतम जी, आज भव्य सुंदरकांड का पाठ का वो हुआ है अपने के सेक्टर 15 के अंदर, क्या संदेश देना चाहते हो? सनातन की धूमधाम मची हुई है, चारों ओर मची हुई है। जैसे राम मंदिर बनाए तब से तो 4 गुना शुरू हो गई जी। देखिए, राम मंदिर विषय नहीं है। सनातन धर्म के अंदर जो 500 साल का संघर्ष था, हमारी कितनी पीढ़ियाँ चली गई हैं, जो आज वर्तमान में है, उसमें देखने का मिला कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर है, जो अपने महल में आए टेंटों में भगवान राम के, तो सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के मन में पीड़ा होती थी कि मैं अपने अच्छे मकान में हूँ, मैं पक्की छत के नीचे रह रहा हूँ और मेरे आराध्य भगवान राम जी एक टेंटों में रह रहे। क्योंकि भगवान राम जी, आराध्य भगवान राम जी जब वनवास के अंदर गए तो रामचंद्र जी के रूप में गए थे, दशरथ के पुत्र के रूप में गए थे, लेकिन जब वापसी आए तो भगवान राम सरदे के रूप में आए। उन्होंने किस प्रकार से समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग थे, जिन जातियों की आवश्यकता थी और राक्षसों का विनाश करने के लिए उन्होंने जो प्रण लिया, उससे वो जाने गए। उनके साथ भगवान राम जी के साथ जो हमारे हनुमान जी सेवक के रूप में, हनुमान जी की जो शक्ति थी पहचानने का काम किसने किया? राम जी ने किया। कि इस प्रकार से समाज के जरूरतमंद लोगों को साथ लेकर उन्होंने लंका पर जो चढ़ाई की, लंका पर चढ़ाई का क्या कारण, जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने का काम किया। तो इसीलिए आज संसार के अंदर भगवान राम जी का छोटे से छोटा बच्चा भी जय श्री राम बोलता है। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भगवान राम का जो मंदिर बना उसके अंदर उन्होंने जो अपना 11 दिन का कठोर जो तपस्या के साथ अपने देश के अंदर, साउथ के अंदर जाकर अलग अलग तरीके से रामायण को अध्ययन किया और वहाँ सुना और उसका पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के अंदर वो शामिल हुए। ऐसे हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो 2024 का चुनाव होगा, जब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की सीमाओं को जिस प्रकार जैसे आपने सुरक्षित किया है और भगवान राम जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, हमारे बजरंगबली जी का आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद आप पर बना रहे और ये आशीर्वाद आज पूरे संसार पर जिस प्रकार से आप सेवा करते रहे। वैश्विक महामारी आई तो उसी प्रकार से आपने भगवान राम के आदर्शों के साथ मिलकर वर्ल्ड के अंदर काम करने का काम किया। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आयोजकों को बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतनी शक्ति दे कि आने वाला जो अगला जो आपका सुंदरकांड का पाठ होगा उसके अंदर आपकी इससे ज़्यादा संख्या रहे।
पवन वेग से जाकर लाए संजीवन घोड़े, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन घोड़े। अरे दोनों हाथों को ताली बजाइए, हनुमान महाराज सुनते गए। पवन वेग से जाकर लाए संजीवन घोड़े, पवन वेग से जाकर लाए संजीवन घोड़े। और हमें बाबा का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा। और आचार्य जी आप सबको भगवान राम के और भगवान उनके से बड़ा, हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ और उनसे ज़्यादा इसी में आस्था रखने वाले आज कलयुग के अंदर जो जीवित जिसको कहते हैं भगवान परशुराम जी और हनुमान जी इस संसार के अंदर जीवित रूप में हैं। आज उनका हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। और आचार्य के मुखबिंद से तो उन्होंने आपको भगवान राम के उनके भगत हनुमान जी का वृत्तांत सुनाया होगा। मैं तो सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं लेट पहुँचा, नहीं तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं बाल्यकाल से जब से मैंने होश संभाला है मैं हनुमान जी के कहीं न कहीं चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों देश विदेश में रहा हूँ तो मंगलवार को मैं छोड़ता नहीं हूँ। उस दिन मैं अपना व्रत रखता हूँ। मैं तो अनन्य शिष्यों में से एक भगवान राम जी और हनुमान जी को मानता हूँ कि मैं उनका परम शिष्य जो है। उनमें से चाहे देश के अंदर 2001 के अंदर भूकंप आया गुजरात के अंदर, तो मुझे वो दिन याद है जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो हमारे उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। मैंने कहा भाई साहब अपना तो व्रत है। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है मैं तो नहीं रखूँगा। मैंने कहा भाई साहब इन परिस्थितियों में व्रत रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर कहीं भी खड़े होते थे तो धरती कांपती थी और कहीं भी झटके लगते थे, कुछ भी हो जाता है। तो जब कहीं चले, कहीं भोजन की व्यवस्था नजर आई
तो कहते भाई व्रत पूरा होगा। मैंने कहा भाई साहब वो भगवान का आशीर्वाद है, वो व्रत पूरा वही कराना है। तो इस प्रकार से मैंने इस वृत्तांत का इसलिए किया कि उनकी जो शक्ति है हमेशा इतनी मिलती है और आपसे भाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे आचार्य जी के द्वारा आपको उनके मुखारबिंद से ये जो भगवान राम का और भगवान हनुमान जी जो उनके सेवक हैं उनके वचन सुनने का आपको मिला। आज आप सबके बीच में मुझे जब अतुल जी ने कल कहा, इस टाइम पीरागढ़ी में था, तो मैंने कहा अतुल जी मैं आखिरी के 2 मिनट में पहुँच कर आचार्य जी का अभ्यास करने से जरूर आशीर्वाद लेंगे। और आयोजकों से मुझे मिलने का हुआ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।